यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, नरेशन। क्या होता है नरेशन, इसके बारे में पूरी डीप जानकारी करने की कोशिश इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। आप सभी से निवेदन कि वीडियो के अंत तक बने रहकर इस टॉपिक का पूरा फ़ायदा उठाएं और इसको पूरी तरीके से समझने की कोशिश करें। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि एक बहुत अच्छे और शानदार टॉपिक को अच्छे तरीके से आपके समक्ष फेस कर सकूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक नरेशन। देखिए, नरेशन क्या होता है, इसको कहते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए मित्रों, स्पीच क्या होता है, स्टेटमेंट क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंट क्या होता है देखिएगा। स्पीच का मतलब होता है कथन, स्टेटमेंट का मतलब किसी के द्वारा कही गई बात को दो तरीके से पेश की जा सकती है। एक तो होती है डायरेक्ट और एक होती है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट बात कैसे पेश करेंगे, यानी किसी की कही हुई बात को, देखिए डायरेक्ट स्पीच को मैंने यहाँ पे डेफिनेट किया है। इन दिस केस वी टेक, इन केस के अंदर क्या करेंगे, वी टेक द एग्जैक्ट वर्ड, जैसा वर्ड उस स्पीकर ने कहा है, जैसी बात उस जो संबंधित पर्सन है उसने बोली है, वैसे के वैसे उन्हीं एग्जैक्ट वर्ड में उस बात को बोलना। यानी किसी की कही हुई बात को वैसा का वैसा बोलना, वो होता है डायरेक्ट स्पीच। वो क्या होगा, डायरेक्ट स्पीच। लेकिन जब अपन बात करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच की, लेकिन जब अपन बात करें किसकी, इनडायरेक्ट स्पीच की, एक्सप्रेस बताना दैट स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट को कैसे बताना, इन अवन आवर वर्ड्स, अपने शब्दों में बताना। किसी की कही हुई बात को अपने शब्दों में बताना, वो तो होगा इनडायरेक्ट स्पीच। और उसी के शब्दों को एग्जैक्ट वैसा का वैसा बोलना, वो क्या होगा, डायरेक्ट स्पीच। अगर मैं हिंदी में आपको समझाने की कोशिश करूं तो देखिए, राम ने कहा मैं अच्छा लड़का हूँ। ये तो वर्ड हुए किसके, जैसा राम ने बोला था कि राम ने कहा मैं एक अच्छा लड़का हूँ, ये तो किस में हुआ, डायरेक्ट स्पीच में। अगर राम के शब्दों को अगर अपन वापस बोलेंगे, राम ने कहा वह एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे राम के शब्दों को अपन ने अपने वर्ड्स में बोला, यानी अवन वर्ड्स में बोला, वो क्या हुआ, इनडायरेक्ट स्पीच हुआ। देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, ध्यानपूर्वक समझें। ध्यान रखना मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। आप इसको शुरुआत में ही समझ लें तो बेटर रहेगा। विशेष रूप से इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ ये होगी, इसके कॉन्सेप्ट एक दूसरे से आपस में रिलेटेड है। तो इन इंटर रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उनको समझते हुए अपन आगे बढ़ेंगे तो अपने को आगे समझने में बहुत ही ज़्यादा सरलता होगी। नहीं तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आए तो आगे जा कर के आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए जैसे जैसे अपन कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, उन कॉन्सेप्ट को साथ साथ पढ़ते जाएं ताकि आपके वो क्लियर होते जाएंगे। रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब होता है इन्वर्टेड कोमा के बाहर का भाग, इन्वर्टेड कोमा के बाहर का भाग, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो सकता है और वो रिपोर्ट करने का काम करती है। मतलब वर्ब बताएगी, अपना जो टाइम है या टेंस है वो बताने का काम करेगी कौन, रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टिंग वर्ब के द्वारा क्या स्पीच दिया गया, उनके द्वारा क्या बात कही गई, वो होगा रिपोर्टेड स्पीच। यानी इन्वर्टेड कोमा के अंदर का जो पार्ट होता है वो होता है रिपोर्टेड स्पीच, और इन्वर्टेड कोमा के बाहर का भाग होगा वो होगा रिपोर्टिंग वर्ब। तो मित्रों, आपको समझ में आया होगा कि जो बात को कहने वाला स्पीकर है वो तो होगा रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में, और उसके द्वारा जो कथन कहा जा रहा है, जो बात कही जा रही है, उसे अपन कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पे, देखिए, आई सेड, मैंने कहा आई एम वेल, मैंने कहा मैं अच्छा हूँ। तो देखिए आई सेड, ये क्या हो गया, आर वी। आगे इस वीडियो के अंदर मैं आर वी यानी रिपोर्टिंग वर्ब के लिए मैं क्या वर्ड यूज़ करूँगा, आर वी, और रिपोर्टेड स्पीच के लिए मैं वर्ड यूज़ कर लूँगा आर एस यानी रिपोर्टेड स्पीच। तो दोनों के अंदर डिफरेंस आप ध्यान रखोगे, आर वी का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब और आर एस का मतलब रिपोर्टेड स्पीच। व्हेन वी चेंज, जब अपन चेंज करेंगे डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, दीज चेंजेस टेक प्लेस। यानी जब अपने को डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना होगा तो जो जो चेंजेस अपने को करने होंगे उन चेंजेस को एक बार लिस्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना, सबसे पहला काम आपको करना होगा रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना, और दूसरा काम आपके पास रहेगा कंजक्शन का यूज करना। यानी रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करने के पश्चात आपको कंजक्शन का यूज करना होगा। कंजक्शन यूज करने के बाद जो तीसरी चीज अपने पास आएगी, चेंज ऑफ प्रोनाउंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच,
रिपोर्टेड स्पीच में जो जो प्रोनाउन यूज हो रखे हैं उन प्रोनाउंस को क्या करना, चेंज करना। ये सारे टॉपिक अपन एक एक कर करके ये बिंदु को एक एक करके सब समझेंगे, सभी को एक एक करके क्लियर करेंगे। अपने को सेंटेंस क्या क्या करने हैं उनको अब एक लिस्ट बना रहे हैं और लिस्ट के अकॉर्डिंग उसको सारे के सारे समझने की कोशिश करेंगे। रिमूवल ऑफ इन्वर्टेड कोमाज, कोमाज इन्वर्टेड जो इन्वर्टेड कोमा होते हैं उनको रिमूव करना, हटाना, क्वेश्चन मार्क्स को हटाना, एंड मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, और जो एक्सक्लेमेशन मार्क है उसको भी हटाना। ये अपना चौथा काम रहेगा। उसके बाद अगला काम रहेगा अपना चेंज ऑफ टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। सबसे इंपॉर्टेंट काम यही होता है मित्रों, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करना। टेंस किस प्रकार चेंज होगा इसका विस्तृत अध्ययन अपन इसी वीडियो में करेंगे। चलिए अगला काम अपने पास फिर बाद में रहेगा चेंज ऑफ एडवर्ब्स, यानी एडवर्ब्स का चेंज करना। किसको चेंज करना, एडवर्ब्स ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के जो जो एडवर्ब्स है उनको चेंज करना। तो ये थे मित्रों अपना जो जो कार्य अपना रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना, कंजक्शन को चेंज करना, कंजक्शन यूज करना, प्रोनाउन चेंज करना, इन्वर्टेड कोमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क को हटाना, और उसके बाद में टेंस को भी चेंज करना और एडवर्ब यूज करना। इतने सारे काम करने के बाद अपना एक सेंटेंस जो डायरेक्ट स्टेटमेंट है उसको इनडायरेक्ट में अपन बदल पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है, आरवी का जो मेन पार्ट होता है इसमें वर्ब होती है। रिपोर्टिंग वर्ब को किस प्रकार चेंज करेंगे, देखिए इन इनडायरेक्ट स्पीच, जब अपन इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे आरवी मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब। ध्यान रखना मित्रों, मैं पूरे आगे जो टॉपिक जब तक चलेगा अपना तो आरवी और आरएस वर्ड यूज करूंगा। आरवी मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब और आरएस मीन्स रिपोर्टेड स्पीच। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। आरवी चेंजेज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सेंटेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच। आरवी कैसे चेंज करनी है, देखिए मित्रों, रिपोर्टेड स्पीच में जो चेंजेस करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस यूज हुआ है उसके अकॉर्डिंग, यानी उसका क्या सेंस आ रहा है उस सेंस के अकॉर्डिंग आपको आरवी चेंज करनी है। फॉर एग्जांपल देखिए क्या क्या करना होगा, सैड का सैड ही रहेगा, लेकिन सैड टू होगा तो उसका क्या बन जाएगा, टोल्ड बन जाएगा। से होगा तो से का से ही रहेगा, लेकिन से टू होगा तो क्या बन जाएगा, टेल बन जाएगा। और सेज का सेज ही रहेगा, लेकिन सेज टू होगा तो वहाँ पे टेल्स हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी कि सेड टू का टोल्ड करना है, से टू का टेल करना है और सेज टू का टेल्स करना है। जैसा सेंस हो, जैसे जो रिपोर्टेड स्पीच में जैसा सेंस स्टेटमेंट में दिया जा रहा है, सेंटेंस में दिया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब जैसे एडवाइज्ड, रिक्वेस्ट, वार्न, ब्लेस, ऑर्डर्ड इत्यादि, मतलब इस प्रकार से आपको चेंजेस करना है। जैसा जो रिपोर्ट डायरेक्ट का जो रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस दिया जा रहा है, स्टेटमेंट दिया जा रहा है, उसका सेंस निकले उसके अकॉर्डिंग आपको सेंस करना होगा। देखिए यहाँ पे मैंने आपको वर्ब चेंज करके बताई है एग्जाम्पल के जरिए। ही सेड टू मी रमेश केम लेट। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा रमेश केम लेट। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ मैंने रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करके आपके सामने फेस किया है सेंटेंस ही सेड टू मी। तो यहाँ पे सेड का मैंने क्या किया, टोल्ड करके रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया है। अगले सेंटेंस में देखें शी सेज टू मी। शी सेज, यहाँ पे देखिए मित्रों सेज टू है तो सेज टू का क्या हो जाएगा, सी सेज टू मी वर्क हार्ड। उसने मुझे कहा कड़ी मेहनत करो। तो यहाँ पे सेंस क्या आ रहा है, एडवाइस का सेंस आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा सी एडवाइज्ड मी, यानी रिपोर्टिंग वर्ब क्या बन जाएगी आपकी, एडवाइज्ड मी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस, जो अपना जो इस बिंदु को आप समझे होंगे। चलो अब बात करते हैं चेंज ऑफ प्रोनाउंस की। प्रोनाउन को किस प्रकार चेंज करना है वो भी मैंने आपके सामने पूरा डिटेल में दिया है। देखिए द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। जब प्रोनाउन वाले वीडियो में मैंने पूरे डिटेल में डिस्कस कर रखा है। जो विद्यार्थी हमसे नए जुड़े हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रोनाउन वाला जो वीडियोज़ है हमारी प्लेलिस्ट में उसे पहले ज़रूर देख लें ताकि आपका ये प्रोनाउन वाला टॉपिक क्लियर हो जाए। द फर्स्ट पर्सन, जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है अब आर एस यानी रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है उसको किस में चेंज करना होगा, प्रोनाउन ऑफ आर एस आर चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ आरवी। यानी आरवी का जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको उसको चेंजेस करना है। किसके अनुसार, आर एस के फर्स्ट पर्सन के अनुसार। देखिए मित्रों वापस से समझ लीजिए, द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो होगा किसका, आर एस का,
उसको चेंजेस करना होगा आर वी के अनुसार। मतलब इन्वर्टेड कोमा के जो बाहर का भाग होगा वो आर वी होगा और अंदर का जो भाग होगा वो क्या होगा, आर एस होगा। तो आर एस का जो फर्स्ट पर्सन है उसको चेंज करना होगा किसके अनुसार, आर वी के सब्जेक्ट के अनुसार। जो सब्जेक्ट आर वी का है उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। एग्जाम्पल लिया देखिए मैंने, ही सेड आई एम गुड बॉय, ही सेड आई एम गुड बॉय। तो देखिए ही सेड, ही का सेड का सेड ही रहेगा, कंजक्शन दैट प्रयोग करना है। अभी अपन कंजक्शन की बात करेंगे कैसे यूज करेंगे। और आई को देखिए किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ, सब्जेक्ट के अनुसार। आर वी का सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन यहाँ पे ही यूज हो जाएगा। यानी आई फर्स्ट पर्सन के रूप में है और फर्स्ट पर्सन को अपने को किसके अनुसार चेंज करना है, आर वी के सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे आई के स्थान पे मैंने क्या प्रयोग किया, ही प्रयोग किया। चलिए आगे समझते हैं अगला। सेकेंड पर्सन, जो सेकेंड पर्सन होगा, सेकेंड पर्सन प्रोनाउंस आर चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द आर वी। जो सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है आर एस के अंदर, जो सेकेंड पर्सन प्रोनाउन आर एस के अंदर आ रहा है उसको आपको चेंज करना होगा ऑब्जेक्ट ऑफ द आर वी। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार आर एस का जो सेकेंड पर्सन है चेंज करना है। कैसे चेंज होगा देखिए एग्जाम्पल के जरिए समझें। आई सेड टू हिम, ये क्या हो गया, आर वी हो गया, ये पार्ट क्या है, आर वी, और इसका आर एस है यू आर गुड बॉय, यू आर गुड बॉय। तो देखिए सेंटेंस कैसे चेंज हुआ। आई सेड टू का क्या हो गया, टोल्ड हो गया। आई टोल्ड टू, आई सेड टू हिम का आई टोल्ड हो गया, सेड टू का टोल्ड करना है, हिम का हिम आ गया। अब यू मित्रों सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन को अभी हमने डिस्कस किया कि आर वी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो आर वी का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, हिम, और यहाँ पे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा तो हिम का सब्जेक्ट रूप क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो सेंटेंस बनेगा आई टोल्ड हिम दैट ही, और उसके बाद अपना इनडायरेक्ट बना देंगे। थर्ड पर्सन प्रोनाउन नॉट चेंज, जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है उसमें कोई भी किसी प्रकार का चेंजेज नहीं होगा। मित्रों विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात, जब आर एस के अंदर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर थर्ड पर्सन प्रोनाउन को यूज हो रहा है तो उसमें किसी भी प्रकार का चेंजेज अपने को करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई सेड सी इज गुड गर्ल, आई सेड सी इज गुड गर्ल। तो देखिए यहाँ पे सी का सी ही रहा है, इसमें कोई चेंजेज नहीं हुआ है। यहाँ पे सी, ये इसको आप नहीं पढ़े हैं फिलहाल, इसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे कि टेंस कैसे चेंज हुआ है। चलिए आगे बढ़ें। मैंने एक ट्रिक्स के माध्यम से आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। ये ट्रिक है देखिए, SON/1 2 3, देखिए SON/1 2 3, ये एक ट्रिक है प्रोनाउन चेंज करने की। उस ट्रिक को आप समझिए। यदि कोई विद्यार्थी इतने सारे रूल्स, इस तीनों रूलों को ध्यान में नहीं रख पाए तो उनको इस ट्रिक के माध्यम से भी समझ में आ सकता है। ये तो नीचे जो मैंने लिखा है ये है आर एस का पार्ट, और ऊपर वाला जो लिखा है वो किसका पार्ट है, आर वी का। आर एस में यदि फर्स्ट पर्सन आ रहा है, आर एस में कौन सा पर्सन आ रहा है, फर्स्ट पर्सन, तो उसको आर वी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के, यानी वापस से समझिए, आर एस के फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। मित्रों आपको बात समझ में आई होगी कि जो फर्स्ट पर्सन होता है रिपोर्टेड स्पीच का उसको आर वी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना होगा। अगर आर एस में यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन यूज हो रहा है तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना होगा। और आर एस में यदि थर्ड पर्सन का यूज हो रहा है तो उसमें किसी भी प्रकार का चेंजेज आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ट्रिक आप ध्यान में रखेंगे, SON/1 2 3। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस, आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं यूज ऑफ कंजक्शन, मतलब इसमें कंजक्शन कैसे यूज करना है उसको भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। रिमूव ऑल कोमाज एंड यूज कंजक्शन, सारे के सारे जो कोमाज है या एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है, क्वेश्चन मार्क्स है, सारे के सारे उसको चेंज करके उसको हटा देना है, उसको रिमूव कर देना है, और उसके स्थान पर किसका प्रयोग करना है, कंजक्शन का प्रयोग करना है। कंजक्शन कैसे प्रयोग होगा उसको भी देख लें। इन द असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, सेंटेंस के 5 टाइप होते हैं, पिछली वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था। तो जो मित्र अपने से बाद में जुड़े हैं उनको मैं जानकारी देना चाहूँगा कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस के नाम से एक टॉपिक है जो वीडियो की प्लेलिस्ट में, आप राजस्थान क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाकर के उसको एक बार देख लें ताकि आपका काइंड ऑफ सेंटेंस वाला कॉन्सेप्ट है वो भी आपका क्लियर हो जाए।
असर्टिव सेंटेंस, जब भी असर्टिव सेंटेंस आपके सामने होगा तो उसमें आपको कंजक्शन प्रयोग करना होगा दैट। कौन से कंजक्शन का प्रयोग करना होगा? दैट का। अगर सेंटेंस इंटरगेटिव टाइप का है, अगर सेंटेंस किस टाइप का है? इंटरगेटिव टाइप का है, तो आपको दो तरीके से सेंटेंस करने हैं, कंजक्शन दो प्रकार से यूज करना है। किस प्रकार से दो होंगे? तो देखिए, स्टार्टिंग विथ एच वी का मतलब हेल्पिंग वर्ब। यदि सेंटेंस आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो आपको कंजक्शन प्रयोग करना होगा इफ़ या वेदर। तो वापस से समझिए, यदि इंटरगेटिव सेंटेंस है आपका, इंटरगेटिव स्टेटमेंट है डायरेक्ट स्पीच में, तो आपको इनडायरेक्ट बनाते समय इफ़ या वेदर का प्रयोग करोगे जब आपका जो स्टेटमेंट है हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा हो, या फिर यस या नो में जिसका आंसर मिले उसकी शुरुआत आप किससे करोगे? इफ़ या वेदर से। अगर आपका सेंटेंस है जो WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा हो, यदि कोई इंटरगेटिव स्टेटमेंट आपको दिया जाए डायरेक्ट स्पीच में, उसको इनडायरेक्ट बनाते समय आपको ये ध्यान रखना होगा कि WH जो वर्ड आपको यूज में, जो सेंटेंस में दिया गया है, उसी को कंजक्शन के रूप में यूज करोगे। वापस से समझ लीजिए, इंटरगेटिव सेंटेंस दो टाइप होते हैं, एक का आंसर यस या नो में होता है और एक का WH वर्ड से स्टार्ट होता है और WH वर्ड ही उसमें आता है। तो उसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि इनडायरेक्ट बनाते समय यदि सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो आपको कंजक्शन यूज करना पड़ेगा इफ़ या वेदर, और यदि सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो उसी सेम वर्ड का, ध्यान रखें, उसी सेम वर्ड का प्रयोग आप किसके रूप में करोगे? कंजक्शन के रूप में करोगे। इफ़ और वेदर का भी कॉन्सेप्ट अपन क्लियर करते थे। देखिए, इंग्लिश के जो 90% जो स्टेटमेंट होते हैं उसमें इफ़ का प्रयोग होता है और 10% में वेदर का प्रयोग। इफ़ और वेदर में मेन डिफरेंस क्या होता है? देखिए, अगर आपको चॉइस या ऑप्शंस दिखे, आपको ऑप्शंस या चॉइस दिखे तो उसमें आपको वेदर का प्रयोग करना है, और जनरल इंटरगेटिव स्टेटमेंट दिखे तो उसके अंदर आपको इफ़ का प्रयोग करना होगा। अगर बात करें इंपेरेटिव सेंटेंस की, तो इंपेरेटिव सेंटेंस में आपको कंजक्शन लगाना होगा टू। इंपेरेटिव सेंटेंस में कौन सा कंजक्शन यूज करना पड़ेगा? टू। अगर बात करें ऑप्टेटिव सेंटेंस की, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में दैट कंजक्शन का प्रयोग आपको करना होगा, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं उसके अंदर भी आपको दैट कंजक्शन का प्रयोग करना होगा। तो कंजक्शन किस प्रकार से यूज करेंगे ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। असर्टिव में दैट, इंटरगेटिव दो प्रकार से इफ वेदर या WH वर्ड को यूज करना, इंपेरेटिव में टू लगाना, ऑप्टेटिव में दैट और एक्सक्लेमेटरी में भी दैट। ये तो बात हुई कंजक्शन की, किस प्रकार से कंजक्शन यूज करेंगे। अब मित्रों, जो मेन बात है वो है चेंज ऑफ टेंस, यानी टेंस का चेंज किसके अकॉर्डिंग और कैसे करेंगे उसका भी अपन पूरा अध्ययन कर लेते हैं। चेंज ऑफ टेंस, देखिए टेंस को चेंज करने के लिए कुछ अपने पास रूल्स होते हैं, उन रूल्स को पहले समझें। इफ द आरवी मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब, आरवी मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब। इफ द आरवी इज इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है। मित्रों, विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात है ये, इस पॉइंट को गौर करें। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब यानी इन्वर्टेड कोमा के बाहर का जो पार्ट है वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, द टेंस ऑफ आर एस, जो आर एस का रिपोर्टेड स्पीच का टेंस डज नॉट चेंज्ड, उसका टेंस में किसी भी प्रकार का आपको बदलाव नहीं करना है। विशेष रूप से ध्यान रखें इस बात को। अगर आपकी आरवी मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब, आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है जो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में, तो आपको इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच का कोई भी टेंस या उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का बदलाव टेंस के माध्यम से या टेंस का कोई बदलाव आप उसमें नहीं करोगे। बढ़ते हैं अगले रूल्स की ओर। इफ द आरवी, अगर आपकी आरवी इन द पास्ट टेंस, यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, पास्ट के चारों एस्पेक्ट यूज हो सकते हैं और इधर प्रेजेंट और पास्ट के चारों और आठों एस्पेक्ट यूज हो सकते हैं, तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है सिर्फ यदि आपकी आरवी पास्ट टेंस में है तो ही उसका इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस चेंज करोगे। द टेंस, जो टेंस है किसका? आर एस का। द टेंस ऑफ आरवी चेंज्ड एज फॉलोज, आर एस होगा यहाँ पे, आरवी नहीं होगा। द टेंस ऑफ आर एस का जो टेंस है वो किस प्रकार से होगा उसको अपन एक एक करके अध्ययन करते हैं। ध्यान रखना मित्रों, यदि पास्ट टेंस में है आरवी तभी आर एस का जो टेंस है वो चेंज करना है। यहाँ पे आर एस पढ़ोगे। अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट सिंपल के नाम से भी जानते हैं,
प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसको चेंज करेंगे पास्ट सिंपल में। ध्यान रखना मित्रों, प्रेजेंट सिंपल को किस में ले जाएंगे? पास्ट सिंपल में। और यदि आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो वो बदलेगा किस में? पास्ट कॉन्टिन्यूस में। यदि प्रेजेंट परफेक्ट है तो बदलेगा किस में? पास्ट परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो किस में बदल जाएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। यानी प्रेजेंट के जो चारों टेंस है उसको आपको किस में बदलना होगा? पास्ट टेंस में। प्रेजेंट को किस में बदलना है? पास्ट में बदलना है। बात करें अगर पास्ट सिंपल टेंस की तो पास्ट सिंपल टेंस को आपको किस में बदलना होगा? पास्ट परफेक्ट में। मित्रों ध्यान रखें, पास्ट सिंपल को किस में बदलना है? पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट कंटिन्यूस टेंस है तो उसको किस में ले जाना है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। और पास्ट परफेक्ट यदि टेंस आपके पास आ रहा है डायरेक्ट स्पीच में तो उसको इनडायरेक्ट बनाते समय कोई भी चेंजेज आपको टेंस संबंधी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि पास्ट का ही पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट को और पास्ट में नहीं ले जा सकता। तो इसके लिए आपको कोई चेंजेज नहीं करने होंगे। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है उसमें भी कोई चेंजेज आपको नहीं करना होगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। इस जो टेंस वाला जो है स्ट्रक्चर है उसको आप समझ पाए होंगे। शैल का शुड हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, कैन का कुड करना है और मे का क्या करना है? माइट करना है। वापस से समझ दें, शैल का शुड, विल का वुड, कैन का कुड और मे का माइट। ये तो किसकी बात हुई? टेंस संबंधी जो चेंजेज अपन करेंगे उन सारों की सभी बात हो गई। ये मित्रों मैं आपके सामने क्लियर स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसका टेंस किस प्रकार से चेंज करेंगे उसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, एग्जाम्पल्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। शी सेड टू मी आई एम गोइंग टू कॉलेज। शी सेड टू मी आई एम गोइंग टू कॉलेज। ये तो बाहर का भाग हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, और ये भाग क्या हो जाएगा? रिपोर्टेड स्पीच। सेड टू का क्या हो जाएगा? टोल्ड। तो सी टोल्ड मी और कंजक्शन कोमा हटाएंगे तो क्या लग जाएगा? दैट लगा दिया, कंजक्शन यूज कर दिया। आई कौन सा पर्सन है? आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव है, और फर्स्ट पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सी। तो सी का क्या यूज हो जाएगा? सी। एम गोइंग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है और प्रेजेंट कंटिन्यूस को किस में ले जाना है? पास्ट कंटिन्यूस में। तो सेंटेंस बन जाएगा शी टोल्ड मी दैट शी वॉज गोइंग टू कॉलेज। प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में लेके गए, कंजक्शन यूज किया, प्रोनाउन चेंज किया और अपना इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। चलिए अगले एग्जांपल को समझते हैं। ही सेड टू मी ही विल हेल्प यू। ही सेड टू मी ही विल हेल्प यू। इसको कैसे चेंज करना है? तो देखिए, सेड टू का क्या हो गया? टोल्ड हो गया। सेड टू का क्या कर दिया? टोल्ड। ही टोल्ड मी, कंजक्शन कोमा हटाएंगे क्या लग जाएगा? दैट। और यहाँ पे देखिए ही कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन में मैंने आपको भी बताया किसी भी प्रकार का चेंजेज नहीं करना है। तो ही का क्या रहेगा? ही का ही रहेगा। यहाँ पे देखिए ही के साथ में विल का क्या हो जाएगा? वुड, क्योंकि विल का क्या बनेगा? वुड बनेगा। अभी मैंने बताया सेल का शुड, विल का वुड। तो सेंटेंस बन जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प। अब देखिए यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? मी। और मी का ऑब्जेक्टिव रूप क्या होता है? मी ही होता है। तो इस प्रकार से दोनों जगह प्रोनाउन क्या कर लिए? चेंज कर लिए, और टेंस को किस में ले गए? पास्ट में। तो आपका इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। अब मित्रों बात करते हैं कुछ एडवर्ब्स की। कुछ एडवर्ब्स होते हैं जिसको अपने को चेंजेस करने होते हैं, उनको भी देख लेते हैं। चेंज ऑफ एडवर्ब्स। सम एडवर्ब्स आर चेंज ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब एज फॉलोज। कुछ होते हैं एडवर्ब्स होते हैं जो रिपोर्टेड स्पीच के होते हैं। यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब लिख दिया, इसको रिपोर्टेड स्पीच माने, यहाँ पे RS माने इसको। सम एडवर्बियल्स आर चेंज ऑफ द RS एज फॉलोज। यहाँ पे जो रिपोर्टेड स्पीच के कुछ एडवर्बियल्स होते हैं जिसको चेंज किस प्रकार करना, देखिए। हेयर का क्या हो जाएगा? देयर। हेयर का क्या कर लेना है? देयर करना है। नाउ का देन। नाउ का क्या कर लोगे? देन करोगे। और टुडे का क्या बन जाएगा? दैट डे। टुडे का क्या बनेगा? दैट डे। दिस का क्या बनेगा? दैट। दीज का दोज। नाउ का देन। ये मतलब कुछ एडवर्बियल्स होते हैं जो सेंटेंस में यूज होते हैं,
उनको अपने को क्या करना होगा, चेंज करना होगा। नाउ का ध्यान करना है। टुमारो का द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, जब भी टुमारो एडवर्बियल यूज हो तो उसको इनडायरेक्ट बनाते समय क्या कर लोगे, द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। यदि यस्टरडे का यूज हो रहा है तो यस्टरडे को किस में बदल दोगे, द प्रीवियस डे या द डे बिफोर। और लास्ट का किस में बदल दोगे, द प्रीवियस। यानी लास्ट यदि आपको डायरेक्ट स्पीच में दिख रहा है तो उसको इनडायरेक्ट बनाते समय किस में बदल लोगे, द प्रीवियस में। और अगो का क्या बना लोगे, बिफोर। अगो का क्या बनाना है, बिफोर। एग्जाम्पल्स के जरिए समझते हैं। ही सैड, कोमा स्टार्ट, इसके बाहर का जो पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। ही सैड आई शैल कम टुमारो, ही सैड आई शैल कम टुमारो। तो इसका इनडायरेक्ट बनाना देखिए किस प्रकार बनेगा। ही का ही प्रयोग होगा, सैड का सैड रहेगा, इन्वर्टेड कोमा हटा ही क्या प्रयोग हो गया, दैट। और देखिए आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे किसका प्रयोग हो गया, ही का। ही सेड दैट ही, अब सेल था, आई और वी के साथ में शैल आता है और बाकी के साथ में क्या आता है, विल। तो अब अपना यहाँ पे क्या बदल गया, सब्जेक्ट बदल गया, तो इसके साथ में सेल का प्रयोग अपन नहीं कर सकते। मित्रों ये भी ध्यान रखना है, जो सब्जेक्ट या जो आप वर्ब यूज कर रहे हैं वो नया जो सब्जेक्ट अपन चेंज करते हैं प्रोनाउन, उसके अकॉर्डिंग ही यूज करें। तो ही के साथ अपने यहाँ पे विल आता है, विल का पास्ट क्या होगा, वुड हो गया। ही वुड कम फॉर टुमारो का क्या बन जाएगा, नेक्स्ट डे। वापस से समझें, ही सैड आई शैल कम टुमारो, तो इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा, ही सैड कोमा हटा करके दैट लगा दिया, आई को फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग सेंस किया तो ही हो गया। और ही के साथ में विल आता है, विल का क्या कर दिया, वुड कम, और टुमारो को क्या कर दिया, द नेक्स्ट डे। तो ये तो थे मित्रों जो इसके रूल्स थे, अपने सारे के सारे रूल्स इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस किए। अपन अगले वीडियो के अंदर इसके सारे के सारे एग्जाम्पल्स और कैसे इंटरोगेटिव के बनेंगे, कैसे इम्पेरेटिव के बनेंगे, कैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को अपन इनडायरेक्ट में ट्रांसफर करेंगे, उन सभी का अपन विस्तृत अध्ययन अगले वीडियो के माध्यम से करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका हार्दिक आभार, धन्यवाद। आपसे अगेन रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को ध्यानपूर्वक जो भी रूल्स है उन रूल्स को समझ लें, ताकि आपके आगे जो वीडियो आएगा उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो। और जो विद्यार्थी अपने से नए जुड़े हैं उनसे मैं अगेन रिक्वेस्ट करूँगा, एक तो प्रोनाउन वाला वीडियो अच्छी तरीके से देखें, और दूसरा मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो अपने टेंस का था, टेंस के जो टॉपिक थे उन टेंस के टॉपिक्स का भी एक बार विस्तृत अध्ययन कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका हार्दिक आभार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।